हेलो भाई। मैं पुराने वीडियो में आपसे कोरोना वायरस के बारे में जो किताब मेरी आ रही है उसके विषय में मैंने आपसे बात की थी। आज मैं भी उसी टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन आज मेरे पास कुछ मुद्दे अलग हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत से नेता ऐसे हैं जो बीए पास करके बैठे हैं, शादी वर्दी पहन लिए, नेता बन के घूम रहे हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ, बिना टॉपिक के नेता बनने में कोई मज़ा नहीं है यार। किसी अच्छी चीज़ को प्रमोट करो, किसी अच्छी चीज़ को। बिना अच्छी चीज़ को प्रमोट करे आप नेता नहीं बन सकते। मेरा दावा है, मैं कह रहा हूँ कि दूसरी चीज़ों पे, तीसरी चीज़ों पे या देश की अलग अलग चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर देश हित की बातें करते हो तो फिर मजबूती से आवाज़ उठाओ। मजबूती से आवाज़ उठाने के लिए आपको चाहिए मुद्दे। बिना मुद्दों के आप लड़ नहीं सकते हो। देश से हो, दुनिया से हो, गंदे समाज से हो, किसी से भी लड़ना हो, बिना मुद्दों के आप लड़ नहीं सकते। और मुद्दे, वजह ये है कि ओरिजिनल के जो मुद्दे हैं उन लोगों पे किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों? यही है हमारी कमज़ोरी। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर ध्यान हटा दोगे तो सब कुछ हट जाएगा। कोरोना वायरस इतनी बड़ी महामारी, हम लोगों की जान, मेरी जान, तुम्हारी जान और देश के कितने ही ऐसे लोगों की जान जो कि देश को बचाने में लगे हुए थे, कितने लोगों की जान गई। उन सबका जिम्मेदार कौन है? बिना पता लगाए छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना है? सवाल ये है कि छोड़ना क्यों नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि आप एक देशभक्त हो और देश के गद्दारों को छोड़ना नहीं है आपको। अब पकड़ोगे कैसे, ये भी तो एक प्रश्न बनता है। अब पकड़ना है तो अब पकड़ने के लिए आपको सिर्फ यही करना होगा कि आप उन मुद्दों को तलाशिए, ढूंढिए अपने जहन में, अपने लोगों से, अपने आसपास, या जो भी आपको जो भी तरीका मिल जाए, जो भी क्लू मिल जाए, जो भी सुराग मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, इन आधारों पे आप नेता बनोगे भाई। नहीं तो आजकल घर घर पे एक आदमी, 17 लोगों की टीम है तो एक आदमी को नेता बना दो, फलाने भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखों करोड़ों नेता घूम रहे भैया। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ज़रूरी ये है कि हम किस मुद्दों पे बात करते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम 30 करोड़ तो नेता हैं इंडिया में। ये इतने बड़े से लेके इतने बड़े से लेके इतने बड़े से लेके, नेताओं की कमी है इंडिया में? नहीं है। क्यों नहीं है? लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको जो बोलना है बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। बोलो, तुम्हारा मुंह है, तुम बोलो। गवर्नमेंट ने तुमको दिया, संविधान ने तुमको दिया, स्वतंत्र हो, बोलो। लेकिन अब हमें डिसाइड करना कि बोलना क्या है। सही बोलना है या गलत बोलना है, अफवाह फैलानी है या सच्चाई, डिसाइड आपके हाथ में, आपको करना है। अब ये सोचिए कि किसके बारे में हमको क्या बोलना है, किसको सजा दिलवाना है, किसको बचाना है। मैं कह रहा हूँ उन्हीं नेताओं से जिनके पास आज कोई आधार नहीं, वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कह रहा हूँ उन लोगों से कि वो भी मेरे साथ आवाज़ उठाएं। कोविड-19 ने जितना तबाह किया ना इंडिया को, भाई अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मेरे जैसे युवा आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके जैसे नेता आवाज़ नहीं उठाएंगे, कुछ लोग जो बेरोजगारी के नाम पे भी चिल्ला रहे वो अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई उठाने वाला नहीं। हम ही खाली हैं, हम ही करेंगे ये काम। दूसरों को भी करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए। अभी मीडिया रिया, मलेरिया, फाइलेरिया इन सब में व्यस्त है। अगर हमें जीना है तो भाई हमें खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिनको आवाज़ उठाना था वो कहीं दूसरी जगह व्यस्त है। एक दोहा बहुत सही है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जिनको आवाज़ उठाना था वो उठा नहीं रहे। अब आपकी बारी है, क्योंकि आपको नेता बनना है तो मुद्दों को भी चुनना होगा। 30 करोड़ लोग नेता बनने की आस में बैठे हैं, लेकिन मौका किसी दूसरे को ही मिलता है, तीसरे को मिलता है। कोई अपना अस्तित्व छोड़ जाता है समाज पे। क्यों? सब क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि किसी के पास मतलब मजबूत आधार नहीं है, किसी के पास सब्जेक्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ इन सबको दरकिनार करते हुए अगर हम और आप दोनों मिल के वायरस ट्रैप का समर्थन करते हैं, जिससे देश में जितने भी गद्दार हैं, जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने देश को इतना नुकसान पहुँचाया है, जिन्होंने देश के लोगों को जान से मारने की पूरी प्लानिंग की है, इन सब को
भरपूर सज़ा देनी है, तो मुझे लगता है कि मुझे और आपको और हमारे आपके जैसे जितने भी जो सच बोलने वाले हैं, जो लगाते हैं अपने आप को कि हाँ मैं सच बोल सकता हूँ और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, मैं उन सभी से कहूँगा कि भाई आवाज़ तो ज़रूर उठाना है। क्योंकि वायरस ए ट्रैप ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है जो कहानी और किताबों में दबी पड़ी रह जाए। वो एक युग का शुभारंभ है। मुझे लगता है कि वायरस ए ट्रैप आने के बाद ऐसी बहुत सी किताबें छपेंगी जो अपने आप में एक सच्चाई का मुख्य दर्शन होंगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रथम चरण है उसको कहीं जाने न दिया जाए। यही तो एक आधार स्तंभ है नए भारत का, जो लोगों को ये बताएगी कि हाँ इंडिया पहले की तरह अब नहीं है। जो कंडीशन 1947 में थी वो 2020 में नहीं है। अब गद्दारों को पहचान लिया जाता, पहले नहीं पहचान पाते थे। उनके चेहरे से तो मास्क हटाना ही होगा, बिना हटाए तो उनका कुछ हो ही नहीं सकता। और ये हटाने का काम हम करेंगे, ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि ये हम ही को करना है, क्योंकि हमारे बाद अब कोई नहीं है। बच्चे अभी उनके पढ़ने की उम्र और बुजुर्ग वो कमाएंगे नहीं तो घर उनका चलेगा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई मेरे साथ मिल के वायरस ए ट्रैप ज़बरदस्त आवाज़ उठानी है। मैं उन सभी नेताओं से कह रहा हूँ जो बच्चे हैं, जो उठ रहे हैं, जो नेता बनने की कोशिश रखते हैं, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहते। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने देश के लिए कह रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कह रहा हूँ, अपने समाज के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का एक मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जाग जाओ। मुट्ठी भर गद्दारों ने पूरे देश को बांध के रखा है दोस्त। अगर नहीं किए तो ये कुत्ते क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। क्या समझते हो? हम बचेंगे? आप बचोगे? कोई नहीं बचेगा मित्र, कोई नहीं बचेगा। नेता बनने की आस है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना भी हो सके इस किताब को फैलाओ, इतना फैलाओ कि अगर लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ एक शायद हो सकती है तो उनका शायद यकीन में बदल जाए। उनको लगना चाहिए कि वायरस ए ट्रैप जो कह रही है वो एकदम सही है और हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वायरस ए ट्रैप सबसे बढ़िया माध्यम है इन लोगों को बेनकाब करने का।